एप्लीकेशन आएगा, नहीं आएगा तो आप मेरे को बता देना, कमेंट बॉक्स में भर भर के गालियां दे लेना और उससे ज्यादा क्या ही बोलूंगा। रखेंगे ना, उसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा। टेंशन से भैया आप अच्छे से सिखा देना हमें, क्योंकि हमें तो ये आ रहा ही नहीं है, आपने बहुत कोशिश कर ली भैया। ठीक है। अच्छा भैया इंपॉर्टेंट बताओ आप कौन सा है इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से जो आता है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है आपके, वो है अवतल दर्पण में से। तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी के सभी, आशा करता हूँ सभी के सभी अच्छे होंगे। हाँ, इस वीडियो में मैं दर्पण ही पढ़ाने वाला हूँ, मिरर जिसे बोलते हैं। अभी पीछे देख के इसको थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो, मैं इसको पहले से ही बना के लेके आ गया हूँ। अब सुनो, सबसे पहले मैं आपको दर्पण के बारे में बताता हूँ, फिर उसमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण कैसे बनते हैं उसकी ट्रिक्स बताता हूँ आपको। अब सुनो, सबसे पहले अपन जो है वो दर्पण पढ़ लेंगे। तो भैया दर्पण होता क्या है, परिभाषा तो अपन को बुक में ही मिल जाती है, अपन बुक से याद कर लेते हैं, लेकिन आप उसको समझे तो सही। दर्पण देखो, गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय से मतलब समझो ये गोला, ठीक है। अच्छा भैया ये गोला है, बट इसमें से अवतल दर्पण उत्तल दर्पण कैसे निकालोगे आप। देखो अगर मैं इसको ट्रिक से देखूँ ना, तो इसको बीच में से काटो, ठीक है भैया काट लिया। अब इसका जो ये हिस्सा है ना, इस पर पॉलिश करो और इसको अलग से निकाल लो। अच्छा भैया ये निकालने पर ये अलग से ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलते ये कौन सा दर्पण बनेगा, ये बनेगा अवतल दर्पण, ये बनेगा अवतल दर्पण। अगर मैं ये वाले हिस्से को पकड़ूं और इधर की तरफ पॉलिश करूं अंदर की तरफ, तो ये दर्पण ऐसे निकल के आएगा। ये कौन सा दर्पण होगा भाई, ये दर्पण होगा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण होगा, ये उत्तल दर्पण। डिफरेंस खुद ही समझ जाओगे क्या होता है। अब सुनना, देखो अवतल दर्पण पे बाहर की तरफ पॉलिश है, ठीक है, बाहर की तरफ उभरा हुआ है ना। अब ये क्या है, ये अंदर की तरफ पॉलिश है, अंदर की तरफ है, ये टिल्डो रखा है थोड़ा सा, तो अंतर खुद ही आ गए। समझ में आया, ये अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। अच्छा भैया आपने ये क्यों बताया, इसमें इसमें क्या होता है भैया, अवतल दर्पण में 6 कंडीशंस होती है। कितनी होती है, 6 कंडीशंस होती है, जिनका मैं चार्ट बना के लेके आया हूँ, ठीक है, वो अभी समझाऊंगा आपको चार्ट कैसे, ठीक है भैया। और उत्तल दर्पण में होती है 2 कंडीशन। अच्छा भैया इंपॉर्टेंट बताओ आप कौन सा है इंपॉर्टेंट। मेरे हिसाब से जो आता है वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है आपके, वो है अवतल दर्पण में से, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। समझ गए, क्योंकि इंपॉर्टेंट इसलिए, अवतल दर्पण में 6 कंडीशन होती है, इजी होती है। मैं अब भी आपको यूं चुटकियों में सिखा दूंगा अभी क्या होता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और अब मैं आपको एक ही ट्रिक से, अभी आपको अलग अलग रेखा चित्र बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको एक ही ट्रिक से आपको सारे ये बता दूंगा। कैसे बताऊंगा अभी देखना। अभी अवतल दर्पण अब पढ़ेंगे अपन, है ना। गोलीय दर्पण आप समझ लियो, उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, ठीक है। अब मैं अवतल दर्पण से आपको चीजें बताता हूँ। भैया देखो मैं साइड में थोड़ा सा अवतल दर्पण को यहाँ बनाता हूँ, ठीक है। अवतल दर्पण अपन ऐसे ही लेके आए थे, ठीक है भैया, इतना हमने समझ लिया। और ये चीज, ये क्या है, यहाँ पे जहां पे किरण बनाई जाएगी। अब देखो भैया यहाँ पे ये अवतल दर्पण बना लिया, आपने बोला भैया कितनी कंडीशन है, यहाँ पे 6 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है, 6 कंडीशन है भैया। आप अच्छे से सिखा देना हमें, क्योंकि हमें तो ये आ रहा ही नहीं है, आपने बहुत कोशिश कर ली भैया। ठीक है अभी सिखा देंगे अभी आपको फटाफट, ठीक है, अभी आपको फटाफट ये सिखा देते हैं। चलो आओ, मैंने आपको चार्ट में क्या है, एक बिंब की स्थिति है। बिंब की स्थिति को क्या बोलते हैं अपन, सब्जेक्ट बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं भैया, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्योंकि जो सब्जेक्ट होगा, जो रखेंगे ना, उसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा, यानी कि एक प्रतिबिंब बनेगा। अरे अपन मिरर में देखते हैं अपन को खुद को, तो अपन मिरर में देखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट है, अपन सब्जेक्ट हो गए, ठीक है भैया। प्रतिबिंब का आकार की, कैसी आकार के होंगे वो, और उसकी प्रकृति बताएंगे, ठीक है भैया। उसकी प्रकृति बताएंगे कि वो सीधा है, उल्टा है, वास्तविक है, आभासी है, काल्पनिक है, जो भी है वो अपन बताएंगे। अच्छा भैया मेन चीज पे आओ अब, ठीक है आ गए अपन। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो याद करनी पड़ती है आपको। क्या याद करनी पड़ती है, जैसे कि ये ध्रुव होता है यहाँ पे, पी जिसे बोलते हैं, पोल, पोल यानी ध्रुव होता है। यहाँ पे होता है फोकस, और यहाँ पे होता है वक्रता केंद्र, जिसे सी बोलते हैं, सेंट्रल, ठीक है। और ये फोकस हो गया। ये आपको 3 चीजें याद रखनी है। और यहाँ पे चलते चलते अपन को क्या मिलेगा, अनंत मिल जाएगा। अगर यहाँ पे अपन चल रहे हैं ना, तो यहाँ पे अपन को कहीं ना कहीं अनंत है, जहाँ पे अपन पहुंच ही नहीं सकते हैं, ठीक है भैया। अपन यहाँ तक भी पहुंच गए। अब भैया कंडीशंस कैसे बनेगी, कंडीशन कैसे बनेगी, कंडीशन अपनी मेन बात वहीं पे ही है। तो भैया अपन सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे अपन अनंत पर, कहाँ रखेंगे, अनंत पर अपनी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो अपना जो फर्स्ट कंडीशन है, मैं बिंब को इस नंबर से डिनोट करूंगा, और जो प्रतिबिंब होगा उसको मैं डिनोट करूंगा रोमन नंबर से, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अच्छा अगर भैया अनंत पर ये सब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, इसका ऑब्जेक्ट बनेगा फोकस पर, इसका ऑब्जेक्ट कहां बनेगा, फोकस पर। अच्छा बट ये क्या हो रहा है, उल्टा बन रहा है,
ठीक है भैया, ट्रिक से याद रखना। सबसे पहले कहा था मैं अनंत पर, अनंत से फोकस पे आया हूं। तो भैया पहली कंडीशन आपने बता दी कि आप कहां हो, अनंत पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहां बन रही है आपकी, फोकस पर। ठीक है, ये सब चीजें बताऊंगा अभी, रुक जाओ। ठीक है, पहले मेन चीज पढ़ते हैं। उसके बाद भैया सेकंड कंडीशन है। अब कहा सेकंड कंडीशन क्या आएगी भैया, अनंत व सी के बीच में आएंगे कहीं ना कहीं, या फिर अपन उसको बोल देंगे सी से परे। ठीक है, तो अपन लिख देंगे सी से परे, तो अपन कहीं ना कहीं अनंत व सी के बीच में आ गए दूसरी कंडीशन लेके। ठीक है, तो अब भैया अब ये इधर चल रहा है तो ये इधर चलेगा। कैसे, अब फोकस से इधर आ जाएंगे, यानी कि फोकस व सी के बीच में कंडीशन बनेगी, फोकस व सी के बीच में बनेगी। तो ये भैया सेकंड कंडीशन बन गई। अच्छा, ये समझ में आ गया भैया। यानी कि सेकंड कंडीशन आपने क्या बोला कि सब्जेक्ट का है सी से परे रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, सी से परे या फिर अनंत व सी के बीच में रखा है। तो उसकी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ बन रहा है, सेकंड पोजीशन कहाँ बन रही है, एफ व सी के बीच में। तो आप ये लिख सकते हो सी के बीच में। हो गया, ठीक है भैया, ये चीज हो गई। अच्छा भैया थर्ड है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, सी पे, कहाँ रखा हुआ है, सी पर रखा हुआ है। तो भैया अब ये कंडीशन यहीं पे आएगी, सी पे। देखो ये ट्रिक है, ये एक जो आपको याद करा देगी ये सारणी, और ये सारणी में से क्वेश्चन जरूर 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 आएगा, डेफिनेटली क्वेश्चन है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, ओके भैया, ये थर्ड कंडीशन आई। तो भैया थर्ड कंडीशन का मतलब है जहां पे सी पे था तो सी पी बन गया ऑब्जेक्ट। अब भैया फोर्थ कंडीशन आई सी व एफ के बीच में। भैया फोर्थ कंडीशन यहाँ आ गई। अब मैं इधर किसकूंगा, तो ये सी से परे आ गया फोर्थ कंडीशन। तो यानी कि भैया क्या हो गया, यानी कि फोर्थ कंडीशन आई सी व एफ के बीच में, है ना, सी व एफ के बीच में बनी फोर्थ कंडीशन। तो इसका ऑब्जेक्ट कहाँ बना, यहाँ सी से परे या फिर अनंत व सी के बीच में। ठीक है भैया, अब भैया देखो मैं इधर आऊंगा, फोकस पे आ गई कंडीशन, फोकस पे पांचवी कंडीशन आ गई। तो भैया इधर गया ना, अब इधर ये अनंत पे पहुंच गया, ये अनंत पर पहुंच गया, यानी कि जब फोकस पे रहेगा तो ये अनंत पर बनेगा। भैया छठी कंडीशन रह गई, छठी कंडीशन अब अच्छे से सुनो। जगह कहाँ बची, यहीं बची, फोकस व एफ के बीच में। भैया छठी कंडीशन क्या है, भैया यहाँ तो आप अनंत पे पहुंच गए, अनंत से बड़ी तो कोई चीज ही नहीं है, अनंत पर ही बन गया, बनेगा ही नहीं। ठीक है भैया, तो इसकी जो कंडीशन है वो कहाँ बनती है, वो बनती है दर्पण के पीछे, सिक्स्थ कंडीशन, समझे। तो यानी कि जब एफ व पी के बीच में ये होगा तो इसका जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है वो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे, कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। भैया ये समझ में आ गया आपको, ये दर्पण के पीछे बनेगा। वापस रिपीट कर रहा हूं भैया, ये लाइन कहाँ जा रही है, यहाँ। तो भैया आपने 1 से 6 तक जो गिनती लिखी वो क्या थी, बिंब की स्थिति थी। क्या थी वो, बिंब की स्थिति थी। तो भैया देखो मैं ऐसे ही गया, तो देखो पहली कंडीशन में अनंत पे था, दूसरे पे सी से परे था, फिर सी पे आ गया, फिर सी व एफ के बीच में आ गया, फिर एफ पे आ गया, ठीक है, फिर एफ व पी के बीच में आ गया। भैया ऑब्जेक्ट कैसे आया, देखो यहाँ से पहले एफ, फिर एफ व सी, फिर सी से परे, फिर अनंत पर, फिर एक भैया जगह ही नहीं बची तो वो दर्पण के पीछे बनता है। ये ट्रिक है याद करने की इसको, ठीक है, ये कोई नहीं बताएगा अभी तक। ठीक है भैया, अच्छा भैया ये चीज समझ में आ गई, अगर नहीं समझ में आई तो रिवाइंड कर लेना। ठीक है, अब भैया यहाँ आती है दो चीजें, ये प्रतिबिंब का आकार और प्रतिबिंब की स्थिति। तो भैया सबसे पहले मैं आपको प्रकृति बताता हूँ, प्रकृति ये बात ध्यान रखना, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ इसकी भी, वाव और काशी। ये वाव और काशी का मतलब क्या है, वाव का मतलब है वैसे वास्तविक, जहां पे उल्टी स्थिति है ना तो वहां पे वास्तविक बनेगा। अच्छा, और जहां पे सीधा है वहां काल्पनिक बनेगा, या फिर काल्पनिक को ही अपन क्या बोलते हैं, आभासी भी बोलते हैं। अच्छा भैया, तो भैया कहां पे देखो ये सब उल्टी कंडीशनों में, 5 कंडीशनों में, तो ये 5 कंडीशनों में वाव है, वाव यानी कि वास्तविक उल्टा बनेगा। ये हो गई याद, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा। ठीक है भैया, सिक्स्थ कंडीशन पे आओ। सिक्स्थ कंडीशन क्या है, सीधी है, तो यानी कि ये आभासी व सीधा बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा। बोलो ये चीज क्लियर है, क्लियर है। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार। अब भैया मेन आता है आकार। भैया ये आकार कैसे आएगा कैसे नहीं आएगा ये भी कंफ्यूजन है। चलो अब मैं देखो सी जो है, चलो तो सी को देखो, सी सेंटर है, जितना सब्जेक्ट है उतना ही ऑब्जेक्ट आएगा, तो ये तो समान आएगा। क्या आएगा, समान। अब भैया जैसे अपन ऊपर की तरफ जाएंगे ना तो ये छोटा है और ये सबसे छोटा होगा, ये सबसे छोटा होगा, अत्यधिक छोटा होगा। ये जो स्थिति बनेगी ना यहाँ पे, ये बहुत छोटा होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ ये बढ़ता हुआ क्रम है, बढ़ता हुआ क्रम आकार के इसके आकार के हिसाब से। ठीक है भैया, समान आ गया। अब उसके बाद क्या है भैया, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर ये सबसे बड़ा होगा। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा कंडीशन होगी, 5वीं,
जो अनंत पे जा रहा है, ठीक है। दर्पण के पीछे भी नॉर्मल बड़ा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं, सबसे बड़ा तो यही होगा जहाँ पे फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा होगा। बोलो ये चीज समझ में आई? ठीक है, इसमें मैंने पूरी अवतल दर्पण की कंडीशनें बता दी। किसकी बता दी? अवतल दर्पण की जो 6 कंडीशन बनती है ना आपको, वो 6 की 6 कंडीशन बता दी। और इसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा तो आप मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में, भर भर के गालियां दे लेना, और उससे ज्यादा क्या ही बोलूंगा, है ना, क्योंकि क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो वापस देख लेना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है। थैंक यू।